पीएचडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली विधानसभा में गुरुओं के मामले पर चौथे दिन भी हंगामा जारी। सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए और बढ़ाई गई। दिल्ली के भारत मंडपम में सजेगा पुस्तकों का महाकुंभ। 10 जनवरी से देश का सबसे बड़ा बुक फेयर होगा। एंट्री रहेगी बिल्कुल मुफ्त। सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान। राज्य में बनेंगे कन्वेंशन सेंटर और सैटेलाइट सिटी। जल्द दौड़ेगी आरआरटीएस। पंजाब में चल रहा युद्ध नशिया विरुद्ध दूसरे चरण में पहुंचा। सीएम मान केजरीवाल का मजीठिया पर बयान। नाम लेने से डरते थे, अब जेल में डाला गया। हरियाणा के जींद में 10 बेटियों की मां को 19 साल के बाद हुआ बेटा। परिवार ने मिलकर मनाई खुशियां। समाज में बेटा बेटी की सोच पर लोग उठा रहे हैं सवाल। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेता और नेता विपक्ष आतिशी की सदस्यता रद्द करने को लेकर हंगामा शुरू किया। विधायक गैलरी में बैठकर एहतजाज करने लगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक भी उतर कर आए। उन्होंने भी कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। आप विधायकों ने स्लोगन लिखी हुई तख्ती लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। दोनों दलों के विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और मांग की कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। बीजेपी की मांग है कि नेता विपक्ष आतिशी ने गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ अपशब्द कहे, उसके लिए वो सार्वजनिक माफी मांगे और उनकी सदस्यता भी रद्द की जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द हो और विधायक निलंबित किए जाए। सिखों के गुरु तेग बहादुर के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और विपक्ष के बीच अब ठन चुकी है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने के बाद अब आप विधायक ने भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मिश्रा पर फर्जी वीडियो जारी करने का आरोप लगाकर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सिखों के गुरु तेग बहादुर के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और विपक्ष के बीच मामला बहुत ज्यादा संकीर्ण सूरत-ए-हाल अब इख्तियार करता जा रहा है। वहीं आप विधायकों ने भी चिट्ठी लिखकर कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कपिल मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, कपिल मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, कपिल मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, कपिल मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गुरुओं का ये। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, इंद्रराज सिंह और कपिल मिश्रा के साथ साथ अभय वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी की सदस्यता रद्द कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उचित कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने गिरिनगर में आतिशी के दफ्तर के बाहर गुरु तेग बहादुर पर उनके असंवेदनशील बयानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वजह है आतिशी जी के द्वारा जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर हमारे 9वें गुरु सिख धर्म के हैं, उनके ऊपर उनकी 350वीं जो उनकी शहादत का वर्ष है, उस दिवस पे चर्चा हो रही थी। क्योंकि कांग्रेस के 65 साल तक जो राज किया कांग्रेस ने देश में 78 साल की आजादी में, तब इन गुरुओं की बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई। इनको जानकारी दी गई थी अकबर की, औरंगजेब की, बाबर की। इनकी जानकारी नहीं। जो आक्रांत आए थे, इन आक्रांताओं से बचने के लिए गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी और सिख धर्म की स्थापना में तय किया गया था कि आक्रांत से लड़ने के हर परिवार से एक व्यक्ति आएगा और वो सिख धर्म को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद रक्षा करेगा भारत की संस्कृति की।
दिल्ली में वाक़ा तुर्कमान गेट के पास दरगाह फैज़-ए-इलाही के पास हुई कार्रवाई के मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सरकारी जमीन पर एक वर्ग विशेष का अतिक्रमण था, अदालत का आदेश था, लंबी कार्रवाई चली और कानूनी लड़ाई के बाद ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट ने ही इसका आदेश जारी किया, उसके बाद अतिक्रमण हटाया गया। ये सब कुछ कानून के दायरे में हुआ है। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट को हम समझते हैं, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पे आने वाली थी और सीएजी रिपोर्ट के आते ही इन लोगों की चोर बाजारियां सामने आनी थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, नेता विपक्ष आतिशी मार लेना, जो कई महीनों से दिल्ली से लापता थी और सदन जब गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को, वीर साहिबजादों के शहादत को नमन कर रहा था, सलाम कर रहा था, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना ने जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है वो सार्वजनिक जीवन में या कहीं भी कहने लायक नहीं है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन हमारे गुरुओं का इस तरह से विधानसभा के अंदर अपशब्द कहना, ये हर भारतीय के लिए बड़ा झंझोरने वाला विषय है और इस विषय दिल्ली में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने वाले इस अभियान पर आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बुलडोजर की तानाशाही पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी हर स्टेट में कर रही है। बुलडोजर की तानाशाही पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी हर स्टेट में कर रही है। बुलडोजर की आड़ में एक कंप्लेंटर को पब्लिकली लेके आती है, फिर वो बुलडोजर के जरिए अपनी तानाशाही दिखाते हैं, फिर कोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आज इस तानाशाही ने नाजायज कर इल्लीगल रात के 2 बजे, बताइए ना किस कानून में, किस संविधान में लिखा है कि रात के 2 बजे बुलडोजर चलाया जाएगा। जिस 6 जनवरी को हाई कोर्ट में मैटर था, हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल की डेट दी और ऑर्डर रात तक ऑनलाइन नहीं आए। ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं आते हो, रात के अंदर एमसीडी कमिश्नर तानाशाही के साथ बुलडोजर चलाते हैं। ये बुलडोजर साफ तौर पे जाहिर करता है ये पीछे से एक बहुत बड़ा प्रेशर था, एक सोची समझी एक साजिश थी। मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग ये जो बुलडोजर चलाया गया है बाउंड्री वॉल पर, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल थी जो गैजेट के अंदर, दिल्ली सरकार के गैजेट के अंदर है कि ये जो जगह है ये ग्रेवयार्ड है, ये कब्रिस्तान है। और आज नहीं तो कल आप देख लीजिएगा, हम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अगर हारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से हम जीतेंगे। ये जगह फिर से इंशाल्लाह ये जगह वापस आएगी और हम लोगों के पास, स्थानीय लोगों के पास, उस मस्जिद के पास ये जगह वापस आएगी और ये कब्रिस्तान था, है और रहेगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट में अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, ये तो अराजक तंत्र है। अतिक्रमणकारी या अराजक तत्व स्वीकार नहीं हो सकता। कानून के खिलाफ खड़े होने को लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आप सार्वजनिक रूप से पुलिस और प्रशासन की वैध कार्रवाई पर पत्थरबाजी करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं, राजनीतिक संरक्षण का प्रयोग करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सीधी अराजकता है। आप इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते, ये अराजक तंत्र है। कोई भी अतिक्रमणकारी या अराजक। दिल्ली के इंडो फ्रेंच कल्चरल और लैंग्वेज सेंटर अलायंस फ्रांसिस डी में अजरक प्रिंट से लेकर जटिल डिजाइन वाले कालीनों तक भारत की ग्रामीण शिल्पकला की बेहतरीन झलक देखने को मिली। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुशल कारीगर, हथकरघा बुनकर और कुम्हारों ने यहां लुप्त हो चुकी ग्रामीण शिल्पकला की नुमाइश की, जो यहां आने वाले लोगों को बेहद पसंद आ रही है। जो एग्जीबिशन है कोई 13 साल पुराना है। ITRG जो संस्था जिसने ये किया है उसकी स्थापित हुई थी 211 में और
2013 में हमने ये फैसला किया कि जो पुराने क्राफ्ट्स हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, मार्केटिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी हम उन पे फोकस करेंगे। मैं अजरक प्रिंट का कार्य करता हूं, जो हाथ से छपाई करते हैं, जिसमें सारे प्राकृतिक वनस्पति रंग काम आते हैं। सर्वप्रथम कैमल डंक और अरंडी के साथ प्रोसेस शुरू होता है। बाद में आउटलाइन रेसिस्ट के लिए बबूल का गोंद और चूने का इस्तेमाल करते हैं। काले रंग के लिए लोहे का जंग और इमली के बीज का आटे के साथ पेस्ट बनाकर छपाई करते हैं। हमें यहाँ संस्था ने इनवाइट किया है, जिससे ठीक ठाक अच्छी ग्राहकी हो रही है, बहुत अच्छे क्लाइंट आ रहे हैं। हमें और मेरे जैसे कारीगरों को आर्थिक सहयोग मिलेगा, इसलिए संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और वे दरी बनाते हैं, कई सालों से बनाते हैं। हमारे दादा है, परदादा है, यही काम करते सारे। ये हाथ का काम सारे, कोई मशीन का काम नहीं है, सब हाथ से। और अब हरियाणा की खबरें। सोनीपत जिले के खरखोदा में सैटेलाइट शहर डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 10,000 एकड़ जमीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमीन चिन्हित होते ही शहर विकसित करने के लिए आगे के कवायद शुरू किए जाएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि साइबर सिटी की पहचान को देखते हुए मानेसर में कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। हरियाणा दिन रात लगातार विकास कर रहा है। आज इस विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जो यहाँ पर अलग अलग विषय के ऊपर जो 6 स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर 2047 में हरियाणा किस प्रकार का होगा, उसके ऊपर आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन दी गई। ये 6 थीम के ऊपर ये तैयार किया गया है और ये सभी जो 6 थीम्स हैं मिलकर के प्रदेश के एक समेकित रोड मैप ये प्रस्तुत करती है। ये जो हमारी पहली थीम है उसमें वित्त और सुरक्षा से वो जुड़ा हुआ वो हमारी थीम थी। इसी प्रकार जो दूसरी थीम जो हमारा स्तंभ है दूसरा, उसमें शिक्षा है। हरियाणा सरकार के कारागार मंत्री अरविंद कुमार शर्मा आज पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला के भी विधिवत दर्शन पूजन किए। ऐसा गर्व का भगवान श्री राम के दर्शन रामगढ़ी में हनुमान जी के, महर्षि वाल्मीकि जी के एयरपोर्ट पर उतरे। एक आज बहुत ही मैं कहता हूँ हम सब के लिए, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरे रिश्तेदार सारे के साथ। और मैं सबको इस बात की कामना करता हूँ, मैं कहता हूँ पूरा देश के दिल में ये है कि एक बार अयोध्या जरूर जाएं, भगवान श्री राम के दर्शन जरूर करें, रामलला के दर्शन जरूर करें। पूरे देश के अंदर ये भावना, ये जोश रहता है। हम भी इस कड़ी में आज भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए हैं और हम सबको यही शुभकामना, यही बात करते हैं। नए साल पर सबको बहुत बहुत शुभकामना। कांग्रेस नेता एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मनरेगा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ऐलान किया कि मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस हरियाणा में मनरेगा संग्राम शुरू करने जा रही है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर भले ही नया रूप देने का दावा किया हो, लेकिन हकीकत में सरकार इस योजना को धीरे धीरे खत्म कर रही है। इस देश के ग्रामीण अंचल में रहने वाले विशेष रूप से गरीब और महिलाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट के समय मनरेगा लाए थे, 100 दिन का रोजगार दिया और आपने देखा महिलाओं को बहुत रोजगार उसमें मिला। परंतु ये सरकार जो है मनरेगा को खत्म कर दिया। ये रोजगार नहीं देना चाहते, ये लोगों को आत्मनिर्भर नहीं सरकार पे निर्भर बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि आप देखते होंगे आज बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। पढ़े लिखे हमारे युवा
नौकरी ना मिलने की वजह से डोंकी के जरिए विदेशों में जाने में मजबूर हो रहे हैं। और अगर मनरेगा से ग्रामीण अंचल में रोजगार मिल रहा था तो उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 8 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक। हरियाणा के करनाल में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक महिला ने उस शख्स पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान यौन शोषण और टॉर्चर करने का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। जिला बाल कल्याण समिति के मुताबिक जब वे मिले और महिला और उसके बच्चे के साथ रहने लगे तो उस आदमी ने अपना धर्म महिला से छुपाया था। महिला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कनुप्रिया ने बताया कि उस शख्स पर बलात्कार के आरोप लगाए गए। हमारे संज्ञान में मामला आया है वो ये आया है कि एक यहाँ कोई अपना नाम बदल कर रह रहा था, धर्म तक बदल लिया था उसने अपना, और एक महिला के साथ वो पिछले कई दिनों से यौन शोषण कर रहा है और उसने उसकी बच्ची के साथ भी गुड टच बैड टच, बच्ची ने बताया कि मेरे साथ भी उसने बैड टच किया है। उसके बाद हमने बच्ची को काउंसलिंग के लिए भेजा है। काउंसलिंग आने के बाद जो काउंसलिंग में कुछ बात अलग से आई, FIR वैसे पॉक्सो में दर्ज है। अगर कोई और नई बात आएगी, कोई चाइल्ड क्रूरल्टी का मामला आएगा तो। हरियाणा के जींद जिले के उचाना कस्बे में 10 बेटियों की मां ने 10 बेटियां पैदा करने के बाद अब एक बेटे को जन्म दिया। ये मामला दिखाता है कि किस तरह से बेटा पाने की चाह में मां की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हरियाणा के संजय और सुनीता ने 19 साल की शादी के दौरान 10 बेटियों के बाद अब बेटे को जन्म दे दिया है। फिलहाल परिवार खुश है। संजय इन दिनों बेरोजगार हैं। 11वें बच्चे के बाद संजय ने कहा, काम हो ना हो बच्चों का पेट तो भरना ही पड़ता है। लोग ताने देते थे कि इतनी बेटियां कैसे पालोगे, लेकिन मैंने कभी उन्हें बोझ नहीं समझा। जो हुआ सब भगवान की मर्जी थी। सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने खूब तहलका मचा दिया है। वीडियो में संजय से उनकी 10 बेटियों के नाम पूछे जाते हैं और वो अपनी ही बेटियों के नाम तक सही तरीके से नहीं बता पाते और अटक जाते हैं। हालांकि उन्होंने गर्व से बताया कि उनकी सबसे बड़ी बेटी 18 साल की है और 12वीं कक्षा में पढ़ती है। ये जी मेरी माँ का सपना था जी, मेरी घरवाली का जी, मेरी ये नन्ही गुड़िया का सपना था जी, सबका 10 का जी। ये हमको एक भाई मिल जाए, मालिक माँ सुनेगा जी, ये आस करती थी जी। धोख धाक लगा के आती थी दादा केड़े पे भी जी, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आती थी। मेरी बड़ी गुड़िया ये भी साथ में जाती थी जी, सब मेरी माँ भी जी। तो मेरी माँ की तमन्ना थी जी, वो मालिक ने सुनी जी, पूरी करी जी। मैंने तो ना जी कभी नहीं सोचा जी, मैंने तो सब गुड़िया को जी जमा लाड प्यार से पाला है जी, हंस के सबको। देख लो जी सारी बड़ी हो रही है, इनकी सारी खुशी पूरी करी है जी, इच्छा पूरी करी है। इनको पढ़ावा जी, लिखावा जी। जो स्कूल में जी 1000-2000 रुपये इनकी मिले जी, वो इनको आपसे कापी किताब बाकी मेरी मेहनत करके जी ले आऊँ जी, मैं जो कर इनको ले। और खबरें अब रियासत पंजाब से। पंजाब में नशे के खिलाफ जारी जंग को और तेज करते हुए सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर पहुंचे, जहां युद्ध नशिया विरुद्ध अभियान के दूसरे चरण का आगाज किया गया। समारोह में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और टीचर्स और मुकामी लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नशे के खिलाफ पंजाब में जिस लेवल पर अभियान शुरू किया गया वैसा किसी और राज्य में अब तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहले सरकारें सिर्फ दावा करती थी लेकिन जमीन पर बदलाव दिखाई नहीं देता था। तो वहीं सीएम भगवंत मान ने भी लोगों से खिताब किया। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 61000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈਆਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਜੇ 4 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, 61000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ MLA ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਨੌਕਰੀ। ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਪਰ ਹਜੇ MLA ਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੋ ਕੈਸ਼ ਨੋ ਫਰਮੈਸ਼, ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚਿੱਠੀ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, 2 ਆਉਣਗੀਆਂ, 3 ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ 3-3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही है। 15 दिसंबर को बठिंडा कोर्ट में मानहानि से जुड़े एक मामले में उनको पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन लोकसभा सेशन के चलते वे मौजूद नहीं हो सकी। कंगना रनौत पर आरोप है कि उन्होंने किसानों के आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। एक्ट्रेस की जगह उनके वकील कोर्ट में पहुंचे। महेंद्र कौर का आरोप है कि कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा था कि धरनों पर ऐसी महिलाएं जो किसान बनकर आती हैं, वह दरअसल पैसे लेकर आती है। इस कमेंट पर महेंद्र कौर ने मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल बठिंडा कोर्ट से कंगना को झटका लगा है। पेशी से छूट की अर्जी को खारिज कर दिया गया है और साथ ही हर हाल में पेश होने का आदेश जारी कर दिया गया है। कंगना रनौत केस में उसके वकील साहब ने जो जब से बेल बॉन्ड फर्निश की है कंगना ने, तब से लेके 5 जनवरी तक ये 4th हियरिंग की डेट थी। कंगना के वकील साहब ने लास्ट 3 डेट्स पे जो एप्लीकेशन फाइल की थी उसमें मेंशन किया था कि वो एमपी हैं और लोकसभा का जो सेशन चल रहा है उस वजह से वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। और इस जो लास्ट डेट थी उस पे उनके वकील साहब ने एप्लीकेशन फाइल की थी कि उसमें मेंशन किया था कि वो निजी कामकाज की वजह से कोर्ट में नहीं आ सकते। पर निजी कामकाज क्या काम था कोई उसका मेंशन नहीं किया, कोई प्रूफ नहीं दिया। तो हमने एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि जो उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है वो बेसलेस है, वो एप्लीकेशन उनकी डिसमिस की जानी चाहिए। अमृतसर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शहर में मौजूद खतरनाक अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 4 फायरिंग की वारदातों में जुड़े 2 मुख्य आरोपी गुरप्रीत लाल और जोबनप्रीत को अब गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पता चला है कि इस वारदात में गुरप्रीत लाल मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि बोहर सिंह जो तीसरा आरोपी है तरनतारन का रहने वाला है, पीछे बैठकर फायरिंग कर रहा था। जोबनप्रीत ने इन दोनों को बैकअप दिया था। पुलिस ने इन सभी को धर लिया। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम, उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर की तरफ से हर एक केस को हम बड़ा सीरियसली लेते हैं और बड़ी अच्छी सक्सेस हमें मिली है। अप्रैल 2025 में मकबूलपुरा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शोरूम है टायर्स का, उस पर फायरिंग करवाई थी। प्रभ दासूवाल की एक्सटॉर्शन कॉल भी आई थी। उसके बाद उसको ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए ये इन्होंने फायरिंग की थी। 3 लोग वहाँ आए थे मुंह ढक के। तो ये सारा केस हमने ट्रेस किया है। 2 मेन जो शूटर थे इन्वॉल्व, गुरप्रीत लाल और जोबनप्रीत जोबन, ये दोनों चाटीवंड अमृतसर देहाती के रहने वाले हैं। इनको हमने गिरफ्तार किया और इनका तीसरा साथी आइडेंटिफाई हुआ है बोहर सिंह, जो कि पट्टी तरनतारन का रहने वाला है। पंजाब के जलंधर में पठानकोट चौक पर एक बस खराब होने के बाद उसमें सवार करीब 25 यात्रियों ने बस में ही तोड़फोड़ कर डाली। बस जम्मू से दिल्ली की तरफ जा रही थी। पठानकोट चौक पर पहुंचने पर उसका टायर पंक्चर हो गया और एक्सल भी टूट गया। बस को ठीक होने में घंटों का समय लगा। इस दौरान यात्रियों ने अपना गुस्सा ड्राइवर और कंडक्टर पर निकाल दिया। गाड़ी के दोनों टायर फट गए थे, उनके अंदर के बोल्ट भी टूट के बिखर गए थे वो टायर। तो इसमें बहुत टाइम लग गया था, 2-2.5 घंटा। तो सवारी परेशान हो रही थी। अब कुछ पैसे थे हम पर, हमने पैसे दे के वो सवारी को निकाला। जो सवारी बची हम पर पैसे भी नहीं। मालिक को हमने भी फ़ोन करा, वो भी कह रहे पैसे डालेंगे। और इतना मैंने उन्हें मार पिटाई तोड़ फोड़ करने से स्टार्ट कर दिया। तो आप कहाँ से आए, तो कहाँ जाना था आपने? ये जम्मू, जब दिल्ली जम्मू चलती है। तो मतलब कितने लोग थे जो तोड़ फोड़ कर रहे थे आपकी गाड़ी की? ये लोग कम से कम 20 से 25 लोग थे। आपने पुलिस को कॉल नहीं किया? पुलिस को कॉल किया था मैंने। पुलिस को इतना फ़ोन मिलाया मैंने, वो तोड़ फोड़ कर निकल गए। मुझे मारना पीटना करने लगे वो। तो सब लोग भाग गए तोड़ फोड़ के बाद? हाँ जी, सब निकल गए वो तोड़ फोड़ कर। राजधानी दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर आगामी 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसका आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। किस तरह की किताबें यहां पर दस्तयाब होंगी और एंट्री किस तरह से रहेगी, आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में 10 जनवरी से विश्व पुस्तक मेला शुरू होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट की ओर से आयोजित ये मेला 18 जनवरी तक चलेगा। इस साल का संस्करण भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और नेतृत्व को समर्पित है। इसका विषय भारतीय सैन्य शक्ति, वीरता और ज्ञान के 75 वर्ष रखा गया है। मेले में अलग से एक पेविलियन तैयार किया गया है, जिसमें भारत के सैन्य इतिहास, प्रमुख अभियानों,
महान युद्ध नायकों और राष्ट्र को आकार देने वाले नेताओं को उजागर करने वाली पुस्तकें और तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी। New Delhi World Book Fair is the most anticipated event of the year. We starts the new year with books festivities, and 2026 edition has come up in a very big way with a very special theme dedicated to our armed forces, which is Indian military history, valor and wisdom at 75. So through this we are going to put up a very big theme pavilion, an exhibition and display of various books which are centric to the military history in last 75 years. Various campaigns our armed forces have gloriously won for the country, and also the war heroes and the great leaders who have made a remarkable contribution. So altogether this is dedicated to valor and wisdom for Indian armed forces. यहाँ आने वाले लोगों को युद्ध के दिग्गजों, इतिहासकारों, लेखकों और गुमनाम नायकों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अलग से प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया गया है। They will get to meet more than 200 war heroes, leaders who fought war for us, and unsung heroes who never got frontline exposure. So our idea is to bring out these authors, writers, historians, war heroes, freedom fighters, families who have been playing a big role, and of course people who have participated in various war campaigns. So it's altogether a great festivity, and this is not only one part. We do have a supplementary exhibition next to it, commemorating 150 years of Vande Mataram. We do have an exhibition on the life of Sardar Patel at 150. So there are a lot of things that you can expect in the theme pavilion. इस साल प्रवेश को मुफ्त रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखने आ सके। खासकर युवा पाठकों की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो सके। डिजिटल गैजेट्स के इस युग में मेले का मकसद युवा पीढ़ी को किताबों से फिर से जोड़ना है। Our idea was to have maximum participations and to bring this Gen Z, this complete younger generation we call, closer to books, closer to reading, and create a society where the society is reading. They are learning about their country, they are learning about their culture, their civilization, their history, their geography, and we create a nation which is a reading nation. So we think we, as the National Book Trust, Nodal Agency for Publishing, we must lead with books and take this younger generation, and that's why this event has been kept event-free, exclusively for everyone. पुस्तक मेले में वैश्विक स्तर पर भी मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी, जिसमें 35 से ज्यादा देशों के शामिल होने की उम्मीद है। कतर को इस साल अतिथि और स्पेन को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। The book fair is very big. It is not only that one particular segment we are targeting. We are making it a family affair. So that you can come to the fair as a family. We have a theme pavilion. We have more than 5 stages running with 600 plus literary programs. We have 1,000 plus different top class authors from India and abroad participating. 35 countries are participating. Qatar is our guest country. Spain is our focus country. There's so many other countries who are participating. Their authors, writers are also coming. We do have an amphitheater where we are putting up a lot of culture performances. We have a dedicated children pavilion that you spoke about. So this complete pavilion is dedicated to the content for children. And we have a pavilion where they can do a lot of competitions, exercises, activities, creative works. So idea is to give them an exposure what all they can do other than the gadgets. विश्व पुस्तक मेले में इस बार डिजिटल रीडिंग को भी काफी महत्व दिया गया है, जिसमें कई भारतीय भाषाओं में हजारों ई बुक्स तक फ्री पहुंच होगी। यह आज के दौर में पढ़ने की बदलती आदतों को दिखाता है।